हर हर महादेव। आज 24 फरवरी को फिर से महाकुंभ का ताजा हाल लेके आया हूं। दोस्तों अब सिर्फ 2 दिन का महाकुंभ बचा है, पर सच बता रहा हूं कुंभ को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो ये महासमागम अभी शुरू हुआ है। तो कैसी है भीड़, क्योंकि अब महाशिवरात्रि का महास्नान आ रहा है, तो भीड़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कितना चलना पड़ेगा, घाटों में कैसे पहुंच सकते हैं, संगम नोस का क्या हाल है, सबके बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों 62 करोड़ लोग, सही आंकड़ा बता रहा हूं, 62 करोड़ लोग अभी तक स्नान करके इस महाकुंभ में जा चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और ये 70 करोड़ तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई, कल 25 तारीख और परसों है आखिरी स्नान, जो कि अमृत स्नान के बराबर मुख्य स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान। तो उसकी भीड़ अभी से ही दिखने लगी है, घाट भर गए हैं। अगर मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जो महाकुंभ का मेला क्षेत्र है वो अब सिकुड़ता चला जा रहा है। झूसी तरफ अब सारे तिरपाल पंडाल हट रहे हैं, अरेल तरफ जितने भी सेक्टरों में लगाए थे सब हट रहे हैं, पर जो मेन भीड़ है वो अब संगम नोस की तरफ आ रही है। और संगम नोस की तरफ भीड़ आ रही है, जिस वजह से दबाव बन रहा है, तो पुलिस प्रशासन फिर से टाइट हो रहा है। वही व्यवस्था जैसी आपने देखी थी माघी पूर्णिमा के दिन, वही व्यवस्था जैसी बसंत पंचमी के दिन, तो वही सेम रूल सेम पैटर्न लागू हो रहा है। पुलिस किसी भी तरीके की छूट देने के मूड में नहीं है। गाड़ियों को शहर के बाहर रोका जा रहा है, क्योंकि आखिरी स्नान भी पुलिस चाहती है जैसे तैसे ये स्नान आखिरी भी हो जाए और महाकुंभ एक शांति के साथ महाकुंभ की समाप्ति हो जाए। तो बात मैं यही कर रहा था कि अगर कोई आ रहा है रेल तरफ, तो आपको रेल तरफ आप अपने सेक्टर 25 में अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। वहाँ पे आपको जाम तो अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में 7 रास्ते हैं, 7 मार्गों से आप प्रयागराज आ सकते हो, और 7 मार्गों में भयंकर जाम है। लोग अब पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। लोग अब इस सोच में आ रहे हैं कि जिए या मरे, पर उन्हें प्रयागराज नहाना ही नहाना है, वरना ये 2 दिन बाद उनकी जिंदगी से एक ऐसा मौका चूक जाएगा जो कि जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो ये वाली सोच बन चुकी है लोगों की, जिस वजह से वो जिए या मरे अब तो प्रयागराज जाना ही है। तो ये 2 दिन बहुत ही ज्यादा भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और वो भीड़ के किसी भी तरीके से शिवरात्रि के दिन तक उन्हें स्नान करना है, जिस वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियां फिर से प्रयागराज की तरफ आ रही हैं। जितने रास्ते हैं सब रास्तों पे गाड़ियां आ रही हैं, और जितने भी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है प्रयागराज को जोड़ने वाले, उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पे बहुत ज़्यादा भारी भीड़, भारी जाम देखने को मिल रहा है। तो अरेल तरफ वही है, अरेल तरफ सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अरेल तरफ अब ऐसा मुझे नहीं लगता, एक हफ्ते से कोई ऐसा मौका आया था कि अरेल तरफ भी गाड़ियों को रोका जाए। अरेल तरफ कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी आ रही है, पार्क हो रही हैं, अब कोई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल रहे हैं, आप आराम से घाट पे जाके स्नान कर सकते हो। अरेल में कुछ जगहों पे तो भीड़ ज़्यादा मिलती है, पर कुछ जगहों पे भीड़ कम मिलती है, तो इस तरीके का बैलेंस बना हुआ है। तो लोग अपना अरेल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो लोग अपना चित्रकूट या रीवा साइड से आ रहे हैं, वो लोग अपना गाड़ी को अरेल की पार्किंग में ही पार्क कर लेते हैं और वहीं पे अपना स्नान कर रहे हैं। और यही सेम हो रखा है झूसी तरफ। जो भी बनारस जौनपुर तरफ से जो भी गाड़ी आ रही हैं, वो अपना महुआ पार्किंग में गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, या फिर आपका बोल सकते हो ऐरावत घाट तक अपनी गाड़ियों को ला रहे हैं, वहीं पे अपना स्नान वगैरह कर लेते हैं। वहाँ पे भी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। इसके अलावा अगर आपको सेक्टरों में ही घूमना है तो ई रिक्शा की हेल्प आपको मिल जाएगी, बाइकर्स आपको मिल जाएंगे, तमाम ऑटो वगैरह कुछ मिल जाते हैं, जिससे आप इस सेक्टर से उस सेक्टर में जा सकते हो। चाहे सेक्टर 18 में जाना हो, 19 में जाना हो, 5 में जाना हो, 6 में जाना हो, जहाँ भी आपको जाना चाहो वहाँ पे आप घूम सकते हो, वहाँ ई रिक्शा ऑटो की मदद से। और भीड़ जब ज़्यादा होती है तो पुलिस झूसी में ही गंगा पट्टी के जितने घाट हैं वहीं पे आपको नहला देती है। मैं आपको झूसी का हाल बता रहा हूँ। और अब जितनी भी आप देखोगे कि जो तैयारी है वो सिर्फ महाशिवरात्रि को देख के ध्यान में रख के करी गई है। वीवीआईपी पास सारे रद्द हो चुके हैं, और आप बोलोगे तो नो व्हीकल जोन, जो संगम नोस के पास का एरिया है, उसको बना दिया गया है। बाहर की गाड़ी जिनका नंबर यूपी 70 नहीं, मेला क्षेत्र में नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें आपको पार्किंग में ही पार्क करना होगा। पार्क की बात करूं तो परेड ग्राउंड की पार्किंग, जो कि आप देखोगे तो आज मानो 80 से 90% तक वो पार्किंग भर चुकी है। लोग पहुंच रहे हैं, आज रात को बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, कल पूरे दिन लोग पहुंचते रहेंगे, कल शाम तक भी लोग बहुत भारी संख्या में पहुंचेंगे, और परसों ब्रह्म मुहूर्त के साथ महाशिवरात्रि का स्नान शुरू हो जाएगा। तो आ रहे हैं लोग, आप देखोगे कि स्टेशनों पे भी भारी भीड़ नज़र आ रही है। पर स्टेशन पे एक अपडेट ये हुई है कि जो रिजर्वेशन वाली गाड़ियां होती थी ना, जिसमें रिजर्व होती थी गाड़ियां, रिजर्वेशन जिसमें आप लोग करा के आते थे एसी वगैरह, उन गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है या उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब वहां पर जो रेलवे प्रशासन है वो चला रहा है स्पेशल गाड़ियां, ज़्यादातर स्पेशल गाड़ियां। स्पेशल गाड़ियों को चला के ये एक बेनिफिट होता है कि उसमें ज़्यादातर लोग आ जाते हैं। अगर आप बात मान के चलिए, एक बर्थ एक रिजर्व आदमी की है तो उसमें एक बंदा ही लेट के जाएगा, एसी कोचेस हैं, और वहीं पे अगर इस मेला स्पेशल गाड़ी है तो उसी बर्थ पे 3 से 4 आदमी बैठ जाते हैं। मतलब जो
जो गाड़ी रिजर्व गाड़ी अगर मान के चलिए 5,000 बंदों को लेके जा रही है, तो वहीं पे मेला स्पेशल 20 से 25,000 लोगों को जा रही है। तो जो ज़्यादा लोगों को ले जाने के लिए जो मेला स्पेशल गाड़ी है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और उन्हें ऑन डिमांड कर दिया गया है। जितनी ज़्यादा संख्या होती जाएगी प्लेटफॉर्म पे और जहाँ की पब्लिक ज़्यादा होगी, उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनको रेडी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेला स्पेशल गाड़ियों को चलाया जाएगा महा स्नान के दिन। तो ये मैंने आपको बता दिया। रेल की तैयारी, रेलवे की तैयारी कैसी चल रही है। पार्किंग की मैंने आपको बता ही दिया है। आपकी पार्किंग परेड ग्राउंड तक तो मुश्किल ही है आना, अब तो बहुत ही मुश्किल है। अभी 2-3 दिन तक छूट मिली थी तो लोगों की गाड़ी आराम से पहुंच रही थी। तो गाड़ी आपके आउटर में खड़ी होगी चुंगी चौराहे तक। अब मुश्किल है कि आपकी गाड़ी आ पाए, तो आपको गाड़ी को आउटर में खड़ा करना पड़ेगा। पैदल अब आपको चलना पड़ेगा कल से भी ज़्यादा, मानिए 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा अगर आप शहर के अंदर से आ रहे हो तो शहर के अंदर से आ रहे हो तो जो आपको वो जो धक्का मार ट्रॉली होती है वो रिक्शे वाली वो मिलेंगी अगर आप नहीं चल पाते हो फिर, या फिर आपको बाइकर मिल जाएंगे जो आपको कच्छप द्वार तक या उसके आगे तक छोड़ देंगे अगर पुलिस ने अलाउ किया तो, जैसे बाइकर लोग घूम रहे हैं तो। उसके अलावा आपको पैदल चलना ही पड़ेगा 10 से 12 किलोमीटर अपना सामान लेके। तो जितना हो सके सामान को गाड़ी में रख दें, सामान को कम से कम लेके चलें, पैदल चलना है तो। और आप अगर संगम नोस पे जा रहे हो तो वो आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप जितना कम सामान लोगे उतनी कम परेशानी आपको होने वाली है। वरना संगम नोस पे कपड़े बदलने से लेके और अपना सामान रखने तक आपका टाइम होगा खर्च, और उस दौरान पुलिस लगातार लोगों को भगाती हुई रहती है, रुकने नहीं देती है। इसलिए वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अगर आप एग्जैक्ट संगम नोस पे ही जाना चाहते हो। हाँ, अगर आप गंगा पट्टी के किसी अन्य घाट पे जाना चाहते हो तो आप आराम से अपना संतोष के साथ स्नान कर सकते हो, कोई तसल्ली के साथ, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। क्योंकि अब जो मैंने बोला ना, एग्जैक्ट भीड़, जो एग्जैक्ट लोगों का अब जो जाने के लिए लोग उतारू हैं वो सिर्फ संगम नोस पे ही है। बाकी घाटों पे भीड़ अब बहुत कम हो चुकी है और वहाँ पे भी आप देखोगे आवागमन बहुत अच्छा हो रखा है और भीड़ अपना पीक टाइम पे आती है। पीपा पुल को बंद कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट उन सभी पीपा पुल को तो बंद कर ही दिया जाता है जो संगम नोस के बिल्कुल लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। थोड़े दूर के पीपा पुल को खोला जाता है, जैसे 14 नंबर 15 नंबर। आप देखोगे इन पीपा पुल से आपको दारागंज और सेक्टर 5 को जोड़ा जाता है। ये पीपा पुल आपको चलते मिलेंगे। जो कच्छप द्वार के सामने के पीपा पुल है वो आप वहाँ से झूसी तो आ सकते हो, पर जाने पे रोक लगी हुई है क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। जितने ज़्यादा लोग झूसी और एराबाद की तरफ से आते हैं, पीपा पुल नंबर 1 2 3 4 का ही यूज़ करेंगे जिससे वो अपना आराम से संगम नोस पे पहुँच पाएँ। तो संगम नोस पे पहुंचने से पहले ही पीपा पुल को बंद कर दिया जाता है जब भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है। तो आपको मैं बोलूँ तो वही दशाश्वमेध घाट के पास वाली पीपा पुल पे ही आपको भेजा जाएगा। और अगर संगम नोस पे जैसे कल भी ऐसा मौका आया था कि ओवर क्राउड हो गया था, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो फिर जो वासुकी वाला मार्ग है ना, वहाँ पे पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करी थी और वहाँ पे लोगों को रोका गया था और उन्हें प्रेरित किया गया था कि वो वहीं पे जो गंगा पट्टी के घाट हैं, चाहे दशाश्वमेध घाट है या अन्य घाट है, वहीं पे स्नान करें। तो पुलिस की यही पॉलिसी है कि अगर झूसी या रेल तरफ से कोई आ रहा है तो उनको फिर संगम नोस पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उनको स्नान झूसी में ही या रेल स्थान पे ही किया जाएगा। संगम नोस पे वही आराम से पहुंचेगा जो कि शहर के अंदर से आ रहा है। आराम से क्या मतलब, चल के वही पहुंच पाएगा। और संगम नोस पे स्नान करने का लोगों में जुनून बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लोग अपना पैदल चलने के लिए और जितनी भी परेशानियों से झेलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको आज की पूरी अपडेट और तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ कि महाशिवरात्रि पे भी अगर आप ये सोच रहे हो कि अब कुंभ जा चुका है, मतलब कुंभ अब खत्म हो रहा है, हो सकता है लोगों की संख्या कम हो जाए, नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा महाकुंभ है जो 26 फरवरी के जब रात के 11:59 भी होंगे तब भी यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग होंगे। आज की बात करूँ तो 1 करोड़ लगभग आदमी आज भी पहुँचा है और जो संभावना है कि शिवरात्रि पे लगभग 3 करोड़ आदमी पहुँचने की उम्मीद है। तीसरे अमृत स्नान से भी ज़्यादा भीड़ महाशिवरात्रि पर इस बार अनुमान लगाया है कि आएगी। तो बसंत से ज़्यादा भीड़ अनुमान लगाया गया है कि महाशिवरात्रि पर इस बार आने वाली है। हर कोई आस्था की इस महाडुबकी को, आस्था के इस महासमागम में शामिल होना चाहता है, वो डुबकी लगाना चाहता है। सबके मन में बस वही भाव है कि ये मौका गया तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में इस मौके को दोबारा नहीं जी पाएंगे। 144 साल बाद आया, इस ग्रहों के अद्भुत संयोग ने सबको ऐसा प्रेरित किया है कि आप देखिए 110 करोड़ लगभग सनातनी हैं और 62 करोड़ सनातनी इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। ये भूतो न भविष्य, ऐसी घटना, ऐसी
अद्भुत घटना देखने को किसी भी देश में, किसी भी समाज में देखने को नहीं मिली थी, जो इस बार देखने को मिली है। लगभग हर घर से एक आदमी ने इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाई है सनातन के। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आज अक्षय कुमार भी महास्नान करने पहुंचे थे, कैलाश खेर भी पहुंचे, तो वीआईपीओ का आना लगातार जारी है। हीरो हीरोइन, नेता, सब, क्या आम आदमी, क्या हीरो, क्या नेता, क्या मंत्री, सब जितने लोग हैं, जितने सनातनी हैं, वो चाहते हैं इस मौके पर वो भी आस्था की डुबकी लगा लें। ऐसा मौका उनकी ज़िंदगी में भी नहीं आएगा। तो पूरी जानकारी मैंने आज आपको दे दी है महाशिवरात्रि स्नान को लेके। और भी जितने आपके सवाल हों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस 1-2 दिन का महाकुंभ रह गया है, उसके बाद हमारा सफ़र भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा आपको जानकारी देने का। पर इसके बाद दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड के 4 धाम शुरू होने वाले हैं, और 4 धाम मेरी विशेषता रहती है क्योंकि 4 धाम से रिलेटेड ही वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं अपने चैनल पर। तो 4 धाम की जुड़ी हुई जितनी जानकारी है, वहां पे जुड़े हुए पैकेज, वहां से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसके बाद हम उत्तराखंड और 4 धाम पे फोकस करेंगे और वहां की संपूर्ण जानकारी, आपको संपूर्ण अपडेट मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू देता रहूंगा। तो उन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।